श्रीमद्भागवत महापुराण का प्रथम श्लोक क्या है और श्रीमद्भागवत महापुराण भागवत का मतलब क्या होता है। जो भक्ति ज्ञान और वैराग्य से ओतप्रोत एक ग्रंथ वो श्रीमद्भागवत महापुराण और सच्चिदानंद रूपाय भगवान श्री कृष्ण के रूप स्वरूप कार्य इस श्रीमद्भागवत महापुराण का जो प्रथम श्लोक है ना, ये इतना महत्वपूर्ण है। यद्यपि इसमें 18,000 श्लोक हैं, लेकिन अगर एक श्लोक का ही अच्छे से अर्थ जान लिया जाए तो उन 18,000 श्लोकों के अर्थ को जानने का फल प्राप्त हो जाता है। तो क्या है, तो भगवान सबसे पहले प्रश्न होता है, भगवान होते हैं कि नहीं होते, होते हैं तो कैसे होते हैं, और अगर होते भी हैं तो करते क्या हैं, यही सब प्रश्न होता है ना। तो एक ही श्लोक में सच्चिदानंद रूपाय भगवान हैं कैसे, सत्स्वरूप, सद चिद और आनंद, इसको मिलाकर क्या होता है, सच्चिदानंद। तो भगवान क्या हैं, सच्चिदानंद हैं। सत मतलब ना सतो विद्यते भाव, भगवान का अभाव कभी होता है क्या, भगवान हर जगह व्यापक है ना, हर जगह है ना। बस उनको प्राप्त करने के लिए हमारी दृष्टि आवश्यक होती है। और भगवान का भी ये कथन है कि नमाम से दृष्टुम अनेनैव चक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्चिमे योगमेश्वरम। भगवान हर जगह व्याप्त है, कण कण में है, क्षण क्षण में है, पर वो दिखते क्यों नहीं, मिलते क्यों नहीं। तो भगवान परीक्षा लेते हैं, भगवान इंतजार करते हैं कि पहले हमको देखने योग्य हो जाओ, हमको हर जगह देखने योग्य अपने आप को बनाओ। तो मैं तो हर जगह हूँ, हर जगह उपलब्ध हूँ, पर अपनी मनोधारणा, मनोस्थिति, मनोविचार ऐसा प्रकट तो करो कि मैं हर जगह भगवान उपलब्ध हैं। ऐसे स्थिति से अगर हम ढूंढते हैं तो भगवान हर जगह हैं। इसलिए भगवान सत्स्वरूप, सत मतलब जिनकी सत्ता हमेशा हो। सत्ता किसकी हमेशा होती है, हमेशा कौन रहते हैं, भगवान ही रहते हैं ना। हम तो जन्म लिए, जितने दिन के लिए यहाँ पर आए रहे और फिर चले गए, लेकिन अगर कोई नहीं बदलता तो कौन है, वो भगवान। भगवान हम थे यहाँ पर तो भी थे, हम यहाँ पर नहीं रहेंगे तो भी रहेंगे, लेकिन हमारी स्थिति क्या है, हम आते हैं और जाते हैं, पर भगवान वहीं के वहीं हैं। इसलिए भगवान क्या है, सत्य स्वरूप है, वो बदलते नहीं हैं। बदलने का काम हम मनुष्यों का है। हर क्षण में, हर मोड़ पर कौन बदलता है, हम मनुष्य बदलते हैं, पर भगवान एकनिष्ठ रहते हैं, एक जगह स्थित रहते हैं। तो भगवान का स्वरूप क्या है, सत्य स्वरूप है। दूसरा स्वरूप चिद स्वरूप, चिद मतलब ज्ञान, ज्ञान मतलब जानना। इसका मतलब क्या है, चिद मतलब ज्ञान। और भगवान यदि हमारे जीवन में आते हैं, मतलब ज्ञान जब आता है तो अज्ञान नष्ट हो जाता है ना। प्रकाश और अंधकार एक साथ रह सकते हैं क्या, क्यों, प्रकाश और अंधकार एक साथ रह सकते हैं क्या, नहीं रह सकते ना। इसलिए ज्ञान स्वरूप भगवान है, भगवान का स्वरूप ज्ञान स्वरूप है। और जब वो हमारे जीवन में, हमारे अंतर्मन में, हमारे हृदय में, हमारे जीवन में अगर उनका प्राकट्य होता है तो जितने भी अंधकार है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अहंकार, ये समस्त प्रकार के आदियां व्याधियां सब नष्ट हो जाती है। लेकिन कब, जब चिद स्वरूप ज्ञान स्वरूप भगवान हमारे हृदय में विराजमान होते हैं तब। तो सद स्वरूप जिनकी सत्ता हमेशा है, चिद स्वरूप मतलब ज्ञान स्वरूप, और आनंद स्वरूप। आनंद का मतलब ये तीसरा स्वरूप है श्रीमद् भागवत महापुराण का। जो प्रथम श्लोक है ना, उसमें जो तीसरा स्वरूप है भगवान का, वो आनंद स्वरूप है। अब आनंद का मतलब क्या,
तो आनंद का मतलब आनंद, क्योंकि भगवान का कोई विकल्प नहीं होता, भगवान का कोई पर्यायवाची शब्द नहीं होता, गुरु का कोई पर्यायवाची शब्द नहीं होता। यद्यपि टीचर या अन्य शब्द बहुत सारे हैं, लेकिन उन अर्थों में नहीं है जिन अर्थों में गुरु और भगवान कहे जाते हैं, है ना। तो इसलिए आनंद का कोई पर्यायवाची शब्द नहीं। आनंद क्या है? आनंद, अगर किसी को कह दो आनंद के ऊपर व्याख्यान दो या इतने वर्ड्स, इतने शब्द लिखो, इतने पेजेस लिखो, तो क्या लिखेगा कोई? अगर कोई अपने आनंद को व्यक्त करना चाहता है तो वो भी यही कहेगा बहुत आनंद आया। तो संतों में बहुत अच्छा एक प्रचलन चलता है कि अगर किसी को कोई वस्तु हो बहुत पसंद हो और उसको वो वस्तु खिला दो, किसी को रसगुल्ले पसंद है, किसी को कुछ भी पसंद है, उसको खिला दो, और वो गूंगा है, बोल नहीं पाता, और उससे पूछ लो कैसा लगा, तो बताना तो बहुत कुछ चाहेगा पर बोल नहीं सकता। यही स्वरूप भगवान का आनंद स्वरूप है कि अगर कोई अनुभव भी कर लेता है तो भी बोल नहीं पाता। तो ये तीसरा स्वरूप, सद स्वरूप, चिद स्वरूप, आनंद स्वरूप। सद मतलब जो हमेशा हर जगह उपलब्ध है, चिद मतलब ज्ञान स्वरूप जो हमारे अंतर हृदय के अज्ञान को नष्ट करते हैं, और आनंद स्वरूप, आनंद मतलब जो हमारे हृदय में आकर के आनंद प्रदान करते हैं। लेकिन कब? जब हम भगवान को सर्वव्यापक देखेंगे और ज्ञान के द्वारा उनको ग्रहण करेंगे और आनंद से हृदय में हृदयस्थ करेंगे, तो भगवान हमारे हृदय में आनंद स्वरूप आकर विराजमान हो जाएंगे। तो ये तो भगवान का रूप हुआ तीन तरीके का। और कार्य क्या है? तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, क्योंकि अगर भगवान का ऐसा दिव्य स्वरूप है तो करते क्या है? बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है कि भगवान करते क्या हैं? तो विश्व की उत्पत्ति और स्थिति और लय, अगर हमको भगवान ने ही तो जन्म दिया है, भगवान ही तो पालन पोषण कर रहे हैं, और भगवान ही अपने पास बुलाना होगा अपने संतान को, अपने पुत्र को, तो जब मन करे तब बुला लेंगे, क्योंकि वो तो भगवान का धाम है। तो इसलिए भगवान का कार्य भी तीन है, विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय। तो स्वरूप तीन और कार्य तीन, और तापत्रय विनाशाय, और उनका तीन कार्य और जो तीन प्रकार के ताप होते हैं ना, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। हमारे जीवन में जितने भी कष्ट होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। लेकिन अगर भगवान की कृपा हमारे ऊपर है तो उन तीनों प्रकार के कष्टों को भगवान सहने की हमको ताकत देते हैं। यद्यपि जीवन में सब कुछ किया धरा उन्हीं का है, वो जितनी देर चाहते हैं हमको आनंदित रखते हैं जैसा हम चाहते हैं, पर भक्त का कर्तव्य यही होता है कि जिस परिस्थिति में भगवान हमको रखें उस परिस्थिति में हम यहाँ आकर के आनंद पूर्वक रहें, क्योंकि भगवान के द्वारा हम सब यहाँ पर भेजे गए। कौन है आया कहाँ से, कौन तेरी जात है, कौन तेरे जननी जनक, कौन तुम्हारा नाथ है, जो जो आए सब गए, फिर तेरी क्या औकात है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। इस जीवन में अगर मानव जीवन मिला है तो प्रत्येक मानव जीवन का एक परम कर्तव्य है कि अपने सत्कर्मों के द्वारा भगवान को हम प्राप्त करें, क्योंकि हम सब भगवान की संतानें हैं, और भगवान से हमने यही प्रॉमिस करके, यही आश्वासन देकर के हम सब आए हैं कि हम सब इस पृथ्वी लोक में जाकर के आपके नाम का स्मरण करें। और जब हम ऐसा आकर के स्मरण करेंगे भगवान का, तो तापत्रय विनाशाय, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, ये जो तीनों प्रकार के ताप होते हैं भगवान उसको समाप्त कर देंगे। इसका मतलब ये है कि भगवान जैसी भी परिस्थिति देंगे हमको हमारे जीवन में इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति देंगे कि हर परिस्थिति में भी हम भगवान को याद रखेंगे। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः।
अब अगर कोई छोटी मोटी उपलब्धि होती है तो हम अपने जीवन में उस व्यक्ति को प्रणाम करते हैं बार बार कि आपके अंदर इतनी उपलब्धि है, आपने इतने बड़े कार्य किए, इसलिए आप प्रणम्य में हो। और जिन भगवान श्री कृष्ण के इतने बड़े बड़े काम हैं और इतने बड़े बड़े नाम हैं, सद चिद आनंद नाम है, और विश्व की उत्पत्ति स्थिति, इतने बड़े संसार को उत्पन्न करने वाले, स्थित करने वाले और लय करने वाले अगर भगवान श्री कृष्ण हैं, और तीनों प्रकार के तापों को, आर्य दैविक, आर्य भौतिक, आध्यात्मिक, अगर तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने वाले हैं, तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण को श्री कृष्णाय वयं नुमः, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सब, केवल कृष्ण को नहीं, क्योंकि एक बहुत सारे लोगों का एक प्रश्न रहता है कि श्रीमद् भागवत महापुराण में राधा जी का नाम तो है ही नहीं, पर श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में ही अगर कृष्ण को प्रणाम करना हुआ तो श्री कृष्णाय वयं नमः, केवल कृष्ण को प्रणाम नहीं किया गया, श्रियायुता कृष्ण श्री कृष्ण, जो भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा जी हैं उनको प्रणाम किया गया, उनको भी प्रणाम किया गया। क्यों? क्योंकि बिना शक्ति के शक्तिमान का कोई सामर्थ्य नहीं होता है। इसलिए श्रियायुता कृष्ण श्री कृष्ण, ऐसे श्री जी के साथ में जो कृष्ण जी हैं उनको हम सबका प्रणाम है, और ऐसे महिमा वाले भगवान श्री कृष्ण का हम सबका भी प्रणाम है। ऐसा अद्भुत श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य के प्रथम श्लोक का जो महत्व है